हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2018, क्योंकि सबसे पहले हमने आपको सन 2020 का पेपर कराया था, फिर 2019 का और हम इस समय करा रहे हैं सन 2018 का। और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने इन तीनों सेटों को तैयार कर लिया, बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर फर्स्ट और आज हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि जो सेक्शन आपका ए है उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और देखो इसमें आपके 3 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि आपका चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इनको समझना है। समझने के बाद इन क्वेश्चनों को आप लिख के देख लें, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, ना कि किसी को सुनाना है, पढ़ना है। इसलिए जो भी क्वेश्चन आप याद करते हो उसे लिख के देख लें और उस क्वेश्चन को लिखने के बाद उसका समय भी बाउंड कर लें, क्योंकि जो चीज़ समय के अनुसार की जाती है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि हमने बहुत से बच्चों का कमेंट पढ़ा है, इसमें दिखता है कि सर हमारा 10 नंबर का छूट गया, हमारा 5 का छूट गया। तो आपको इस समस्या का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो साया अपना बेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता है यार, इस टाइम जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा पैंडेमिक हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छे से नहीं चल पा रही होगी। बट कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अनअकैडमी आपके लिए कर रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप अदर बच्चों के साथ अपना कंपटीशन कर सकते हो और अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। कुछ ही सीट बची हुई बच्चों, सभी जल्दी से एनरोल कर लो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है और ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है मैथ्स एंड साइंस के लिए, और जहां पर बच्चों आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे और बच्चों ये जो है इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये शायद आपको नहीं पता होगा जो मैंने अभी बताया है। और बच्चों देखो, अनअकैडमी कॉम्बैट जो नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला 16 मई को। तो सभी बच्चे अभी एनरोल कर लो, ऐसा ना हो कि सीट फुल हो जाए। सीट फुल होने से पहले एनरोल कर लो और एनरोल करते टाइम हमारा जो रेफरल कोड है बच्चों उसे जरूर यूज करना, अदरवाइज आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और हमारा रेफरल कोड आप सभी को पता है बच्चों, स्मार्ट स्टडी है, उसे यूज करोगे तभी आप एनरोल कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट और 16 मई को टेस्ट दे पाओगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी बच्चे जरूर एनरोल करना। ओके क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2018। क्या चला था? अनसॉल्व्ड पेपर सन 2018, और जिसमें हमारा चला था सेट नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 है और हम सेक्शन ए को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका चौथा क्वेश्चन। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि केवल हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो आपके सिलेबस में हैं, और जो क्वेश्चन या जो चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो हम का क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, तो उन क्वेश्चनों को आपको देखना भी नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये जो अनसॉल्व्ड क्लास है आपकी समझ में बढ़िया तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है चौथा आपका। तो ये जो क्वेश्चन है, आपकी जो बुक है आपकी द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक बुक थी और जिसको सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए इसके क्वेश्चन को डिस्कस हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है जो आपकी तीसरी बुक है शॉर्ट स्टोरीज। कौन सी है? शॉर्ट स्टोरीज। तो उसमें से इस क्वेश्चन को लिया जाता है और इसमें क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इसमें आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन दिए होंगे और 3 में से किन्हीं आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। तो इसमें अभी हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके उन चैप्टरों के हैं जो चैप्टर आपके सिलेबस में है। जो सिलेबस में नहीं है उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी 2 क्वेश्चन थे जो दिए गए थे, इसलिए हम दोनों को ही इसको हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर ए कौन सा है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम आंसर ही लिखते हैं, तो आप सुन के उसको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन इसका ए नंबर का क्वेश्चन है आपका इसका कि व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर, यानी व्हाट एडवाइस क्या सलाह दी, डिड द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने, गिव टू द स्ट्रेंजर यानी कि जो अजनबी था उसके लिए ज्योतिषी ने
क्या सुझाव दिया, क्या सलाह दी। तो देखो आंसर को हमने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, देख लेते हैं इसको। द स्ट्रेंजर एडवाइज्ड द एस्ट्रोलॉजर, यहां पर एस्ट्रोलॉजर आएगा। द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड द स्ट्रेंजर, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, उसने अजनबी को सलाह दी टू गो बैक हिज विलेज। क्या कहा कि आप वापस अपने घर लौट जाइए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, मतलब जितना जल्दी संभव हो सके आप उतनी जल्दी अपने घर वापस लौट जाइए। बिकॉज, क्योंकि ही सॉ, यानी कि उसने कहा कि अपने लिए कहा उसने ज्योतिषी ने कि मैंने देखा है या उसने देखा है दैट की स्ट्रेंजर्स लाइफ, कि अजनबी का जो जीवन है वाज इन डेंजर, किसमें है, खतरे में है। यानी कि उस ज्योतिषी ने कहा कि मैंने देखा है कि तुम्हारा जो जीवन है वो खतरे में है। और उसने उसकी बात को मान क्यों लिया, क्योंकि उसने सारी बातें उसको सच बताई थी। मतलब कि अजनबी ने जो कुछ उससे पूछा था उसने बिल्कुल सच सच बताया था। लेकिन अजनबी को ये पता नहीं था कि ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया था। लेकिन उस समय वह उसको केवल ज्योतिषी समझ रहा था। इसीलिए उसने कहा कि मैंने अभी देखा है, अपनी अपना आत्मा से देखा है कि तुम्हारा जीवन क्या है, खतरे में है। ही सेड, उसने कहा डैट की द स्ट्रेंजर शुड नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन। और उसने क्या कहा, उस ज्योतिषी से कहा कि तुम्हें कभी भी दक्षिण के क्षेत्र में दोबारा यात्रा करने नहीं आना है। तो इस तरह से ये बातें कहीं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया तरह से आप इसको याद करना। और हमने बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा है, 2 बार पढ़ लेना, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी नंबर का। तो क्वेश्चन में बता देता हूं आपको, व्हाट थॉट्स, क्या विचार, ट्रबल्ड, परेशान कर रहे थे, क्या विचार या क्या समस्याएं परेशान कर रही थी शंकु, माने शंकु को। आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के बाद। यानी कि आपने कहानी से सुनी होगी, ये शंकु जो था एक फैक्ट्री में मजदूर था और उस पर काफ़ी कर्जा था। तो उसने एक योजना बनाई थी कि मैं अगर इस इंजीनियर की घड़ी को चुरा लूँगा तो मैं इससे अपना सारा कर्जा दे दूँगा। तो उसने घड़ी को चुरा लिया था और चुराने के बाद उसे क्या परेशानी हुई, क्या दिक्कत हुई, तो उन चीज़ों को इसमें पूछा है। तो देख लेते हैं। आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के बाद, यानी चोरी करने के बाद शंकु वाज वेरी ट्रबल्ड, शंकु बहुत ज़्यादा परेशान था। मतलब चोरी तो कर ली उसने, घड़ी को चुरा के उठा के कहाँ रख लिया, अपनी जेब में रख लिया। अब वो बहुत परेशान था। एंड हिज हैंड वाज ट्रेम्बलिंग, और उसके हाथ कांप रहे थे। एंड ही वाज फीलिंग, और वह महसूस कर रहा था दैट की द वॉच वॉज बर्निंग हिज पॉकेट, और वो ऐसा महसूस कर रहा था कि जो घड़ी जेब में रखी हुई है वो उसकी जेब को जला रही है। ऐसा महसूस कर रहा था वो, यानी क्या कर रहा था, जो उसने घड़ी को उठा के जेब में रख लिया था तो वो ऐसा फील कर रहा था जो जेब में घड़ी रखी हुई है वो क्या कर रही है, उसकी जेब को जला रही है। मतलब उसे बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा था। सो इसीलिए ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ द पॉकेट, इसीलिए उसने उस सोने की घड़ी को जल्दी से बाहर निकाला, जेब से बाहर निकाला। एंड पुट अगेन द वॉच ऑन द टेबल, और उस घड़ी को फिर से उसी मेज पर रख दिया। तो देखो जो बात पूछी गई थी वही बात हमने बताई है और बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है। 2 बार क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऐसी समझ में आ जाएगा कि जीवन भर नहीं भूलोगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 6वां क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस, यानी कि एक्सप्लेन करना है, रेफरेंस करना है टू द कॉन्टेक्स्ट एनीवन, यानी किसी एक स्टैंजा का। तो ये जो क्वेश्चन है जो आपकी सेकंड बुक है पोइट्री उसमें से लिया गया है और एग्जाम में आपको 2 पैसेज दिए होंगे, आई मीन 2 स्टैंजा दिए होंगे
और उसमें से किसी एक स्टैंजा का आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखना है। इतना ही करना है और इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। सन 2018 के इसमें आपको तीन स्टैंजा दिए हुए हैं, लेकिन 19 और 20 जो हैं, अब जो आपका 21 में एग्जाम होगा उसमें आपको केवल 2 ही आपको मिलेंगे पैसेज, और 2 में से आपको किसी एक को करना है, ठीक है। तो देखो इसमें 3 है। फर्स्ट पर है आपका द वुड्स, में इसमें पढ़ देता हूं। द वुड्स आर लवली एंड डीप। तो देखो ये वाला जो स्टैंजा है आपका, जो आपकी पोएम है जिसको सिलेबस से हटा दिया गया है, स्टॉपिंग बाय वुड्स एंड स्नोवी, इससे लिया गया है और इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। और तो इसको तो हम वैसे भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। फॉर सो द, और ये दूसरी वाली जो है, ये आपकी जो पोएम है आपकी बहुत ही अच्छी पोएम है, मैं आपको बता दूं, पासिंग ऑफ ऑर्थर, उससे लिया गया है। तो इसको भी हम दोबारा अगर किसी चैप्टर में, किसी उसमें सेट में आता है तो हम इसको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये तीसरी वाली हिज स्टेट, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है। इस तरह से बहुत ही अच्छा वो है, ये दोनों ही बढ़िया है, मैं आपको बता दूं। लेकिन हमने इसमें केवल सी वाली को डिस्कस किया है, क्योंकि हम एक साथ तीनों को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और अगर दोबारा से अगर आपको ये बी नंबर का पॉइंट इस चैप्टर की स्टैंजा आपको देखने को मिलता है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पोएम में हमने किसको किया है, हिज स्टेट, आई मीन ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाले को। तो सबसे पहला टॉपिक आपका रेफरेंस होता है, ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि यदि आपका रेफरेंस सही है तो मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से आपको 8 या 9 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। यदि आपका रेफरेंस गलत हो गया तो मैं ये भी गारंटी देता हूं कि आपको 5 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कम हो सकते हैं। इसलिए आपको रेफरेंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझ के लिखना है, ताकि आपको जो मार्क्स हैं वो बढ़िया तरह से प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट। देखो इस पोएम में अगर हम सोनेट शब्द का यूज किया हमने तो एग्जामिनर बड़ा खुश होगा और वो समझ जाएगा कि वाकई में ही विद्यार्थी को अच्छी नॉलेज है, क्योंकि ज़्यादातर जो विद्यार्थी तो सब पोएम लिखते हैं, लेकिन जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसकी जो पोएम है वो सोनेट हैं, यानी कि एक लघु गीत होते हैं, तो वो उनको हम सोनेट कहते हैं। तो इस चीज़ को कहा गया है। तो यदि आपने यहाँ पर सोनेट लिखा है तो वाकई वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा, और जहाँ वो 2 की सोच रहा होगा वह 3 देगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से यही बात आपको याद रखनी है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस किससे लिया गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक सोनेट से लिया गया है, और कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, और इसको जॉन मिल्टन ने रचा है, ठीक है ना। तो बहुत ही इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे दूसरा पॉइंट आता है आपका कॉन्टेक्स्ट, जिसको हिंदी बोलते हैं हम प्रसंग। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट वांटेड टू सर्व गॉड बाय हिज पोएटिक क्वालिटी, यानी कि इन पंक्तियों में कवि जो है चाहता है, क्या चाहता है, सेवा करना, बाय हिज पोएटिक क्वालिटीज, अपने कवित्व गुणों के द्वारा। यानी कि इस पोएम में कवि जो है अपने जो कवित्व गुण होते हैं उनके द्वारा भगवान की सेवा करना चाहता है। बट लेकिन ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है, बिकॉज, क्योंकि ही बिकेम ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधा हो चुका है। यानी कवि ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो अंधा हो चुका है। इन द मिडिल ऑफ हिज एज, अपनी आधी आयु में ही अंधा हो चुका है। एंड मिल्टन एक्सप्रेस हिज सॉरो, और मिल्टन जो है वो अपने दुख को व्यक्त करते हैं। द लॉस ऑफ हिज आई साइट, कौन से दुख को, अपनी आंखों की रोशनी के जो खो जाने का दुख है उसको यहाँ पर व्यक्त करते हैं। बट सून, लेकिन जल्दी ही हैज़ फिर्म फेथ इन गॉड जस्टिस, लेकिन जल्दी ही वह भगवान के नियम में विश्वास करने, भगवान का जो न्याय है उसमें विश्वास करने लगते हैं, या दृढ़ विश्वास हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा हमने समझाया है आपको, 2-3 बार अच्छी तरह से आप इसको समझ लेना, याद हो जाएगा। और बहुत से विद्यार्थियों को तो पहले से ही याद होगा, ठीक है ना,
क्योंकि काफ़ी समय से ये टॉपिक आपके उसमें घूम रहे हैं। सन 2020 में भी ये आए थे, 19 में भी आए थे और अब 18 में भी आ रहे हैं। तो मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने इन तीनों सेटों को बढ़िया तरह से कर लिया उसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उसको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उनको पढ़ लेना, और कुछ पढ़ना ही मत। मैं गारंटी देता हूँ कि सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आता है आपका एक्सप्लेनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम व्याख्या। द पोइट सेज, यानी कवि कहता है, दैट मीन्स की द वेज ऑफ गॉड, यानी भगवान के जो तरीके हैं, भगवान के जो रास्ते हैं या भगवान के जो नियम हैं, आर जस्ट, कैसे हैं, न्यायप्रिय हैं। द पोइट लॉस हिज आई साइट इन द एज ऑफ 44, कवि जो है वो अपनी आंखों की रोशनी को 44 वर्ष की आयु में खो देता है, 44। द पोइट इज वेरी सैड, कवि बहुत दुखी है, बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट सर्व गॉड, यानी कवि बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट यूज हिज पोइटिक क्वालिटीज, और वह अपने कवित्व गुण का भी प्रयोग नहीं कर सकता है। ही कंप्लेन्स, वह शिकायत करता है, ही कंप्लेन्स माने शिकायत करना, दैट गॉड नीड नॉट सर्विस हिज सर्विस, यानी वह शिकायत करता है कि भगवान को उसकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। सो इसीलिए ही हैज़ टेकन हिज आई साइट, इसीलिए उसने मेरी आंखों की रोशनी या उसकी आंखों की रोशनी छीन ली है। क्या कहता है कि भगवान को उसकी सेवा की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए उसने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली है। ठीक, सून, जल्दी ही रियलाइज, वह महसूस करता है, हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह अपनी गलती को स्वीकार करता है कि गलती मेरी है। कैसे, दैट द गॉड नीड नॉट मैंस वर्क, महसूस करता है कि भगवान को उसके कार्यों की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज, क्योंकि थाउजेंड ऑफ पीपुल, यानी कि हजारों लोग, थाउजेंड ऑफ पीपुल यानी हजारों लोग वर्क, कार्य करते हैं, ऑन लैंड, पृथ्वी पर, एंड सी, समुद्र पर, यानी उसके लिए हजारों लोग पृथ्वी पर, समुद्र पर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। 10 इस प्रकार, द कंप्लीट वर्क ऑफ हिम, उसका जो पूरा कार्य है, उसका जो पूरा कार्य है, इज हिज द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सच्ची सेवा है। तो इस तरह से इसको आपको याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि सन 2021 में आपको ये देखने को मिले और आप इसे अच्छी तरह से लिख दें। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आता है और 10 नंबर बहुत होते हैं मेरे हिसाब से देखा जाए, और 10 में से यदि आपने 8 नंबर भी गेन कर लिए, यदि आपने बढ़िया तरह से रेफरेंस लिखा है, कॉन्टेस्ट लिखा है, एक्सप्रेशन को भी लिखा है और आपने 8 नंबर भी गेन कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में आप 90 प्लस के पार बहुत ही आसानी से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।